माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा 2023 में अलग अलग पदों के लिए विज्ञापन जारी किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, स्वीकृत जो आपका जो सेटअप में स्वीकृत कुल पद कितने हैं और आपने कितने पद को भरे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सेटअप स्वीकृत के बारे में पूछा है, 637 अलग अलग पदों के सेटअप स्वीकृत हैं और उसमें से विज्ञापित पदों की संख्या 181 है। तो इस प्रकार से जहाँ तक भर्ती के विषय है तो सहायक प्राध्यापक के 38 पदों में से 36 पदों पर नियुक्ति दिनांक 4/1/24 को की गई है। जो अद्यतन कार्यरत हैं 2 पदों पर उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं पाए गए हैं, इसलिए 38 में से 36 ही उसमें पदस्थ किए गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जानकारी दी उसमें कुल विज्ञापित पदों की संख्या 181 है और आप बोल रहे हैं कि मात्र 36 पदों में ही सिर्फ सहायक प्राध्यापक के 38 जो विज्ञापन जारी हुए हैं उसमें 36 की भर्ती हुई। शेष बाकी लोगों की भर्ती अभी तक क्यों नहीं हो पाई? अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये सबको मालूम है कि इस विश्वविद्यालय के तहत जो भर्तियां हो रही थी उसमें काफ़ी कंप्लेंट हुए, शिकायतें आई और उस शिकायत के आधार पर राजभवन ने जांच किया और जांच के बाद जो है, क्योंकि सब जुडिस मामला था, इसलिए अभी तक भर्ती प्रक्रिया को रोक दी गई है। और जैसे ही राजभवन से हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा, हमने निवेदन किया है, विभाग निवेदन किया है और वहां से मार्गदर्शन प्राप्त होने के बाद भर्ती जो शेष जो पद बचे हैं उसकी भी हम भर्ती कर लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि मान लो भर्ती अभी जांच के कारण रुक गए हैं तो अपने कॉलेज अभी संचालित कैसे होते हैं? माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं, महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय में अभी कितने कॉलेज हैं और वो कितने कर्मचारी अपने यहाँ काम कर रहे हैं? और यदि मान लो कर्मचारी अब भर्ती नहीं हुए हैं तो अपन संचालन उसका कैसे करते हैं? दूसरा, आपने कहा कि माननीय राज्यपाल महोदय के राजभवन के द्वारा जांच की गई, तो जांच प्रतिवेदन क्या राज्य शासन को किसी प्रकार की कोई जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुई क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ। जैसे बताया कि अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये सब जुडिस अभी मामला है, हाई कोर्ट में भी कुछ मैटर गए हैं और बाकी भर्तियों के बारे में चूंकि जो जांच भी राजभवन के द्वारा किया गया है, महामहिम राज्यपाल के निर्देश के बाद इसमें जांच कमेटी बनी। जांच कमेटी ने पूरे जांच किया है और उस जांच के आधार पे कार्रवाई हुई है। कार्रवाई के बाद हमें आगे का जो हमें भर्ती करना है, इस बारे में हमें स्पष्ट निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। विभाग इसके सतत जो है संपर्क में है। जैसे स्पष्ट निर्देश प्राप्त होंगे, शेष पदों के जो अभी भर्ती की जानी है उसके लिए भी विज्ञापन हम जारी करेंगे। ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूँ, साहब, ये बोल रहा हूँ कि चूंकि ये बच्चों का मामला है, 81,80,800 रुपए का लोगों ने फीस जमा किया है और पिछले 2 साल से मामला पेंडिंग है। मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ, या तो जांच प्रतिवेदन को राजभवन में अगर जांच हुई तो प्रतिवेदन को जल्दी लाके शासन अपना पक्ष रख के हाई कोर्ट में उस निर्णय को जल्दी करे, ताकि जो बच्चों 2 साल पहले जिसने विज्ञापन में आवेदन किया है, कुछ समय बाद उनकी उम्र भी हर टाइम समाप्त हो जाएगी। तो आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये चूंकि जनहित का मामला है, युवा बेरोजगारों का मामला है, इसमें जल्दी कार्रवाई हो, ये मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। 2047 तक हो जाए, चिंता मत करा। नहीं, निश्चित ही
माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का चिंता वाजिब है और हम सब जो है इसके प्रति गंभीर हैं और विभाग भी पूरे गंभीरता के साथ इसमें कार्रवाई कर रही है। जितने जल्दी हो सकता है इसमें हम लोग निर्णय की स्थिति तक हम पहुंच करके कार्रवाई करेंगे। आज भोजन की व्यवस्था माननीय